नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग विथ। माय नेम इज डॉक्टर हेमंत और आज हम देखेंगे अपने द्वितीय अध्याय मात्रक और मापन का जो द्वितीय सेक्शन है, लंबाई का मापन। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लंबाई का मापन, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमने डिफिनीशन पढ़ा कि कैसे हम मीटर का डिफिनीशन क्या है, कैसे हम मीटर को मेजर करें, इसके बारे में पढ़ा। लेकिन अभी अब प्रश्न उठता है कि जब हम मेजर करते हैं डिफरेंट डिस्टेंसेज को, डिफरेंट लेंथ्स को, तो उसको कैसे मेजर करते हैं। अगर हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर परमाणु अणुओं के आकार की बात करें जो बहुत से बहुत छोटे होते हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, या हम बहुत सारे सुदूर तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज की बात करते हैं जो हमसे बहुत दूर है, तो क्या हम समान इक्विपमेंट से उन सबको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक निश्चित रूप से एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे मेथड की जरूरत होगी जैसे इस लांग से लांग और छोटे छोटे डिस्टेंस को हम मेजर कर पाएँ। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको कुछ क्लैरिटी आएगी कैसे डिफरेंट डिस्टेंसेज को, लेंस को मेजर किया जाता है और कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग मेजरमेंट्स के जो टेक्निक है वो क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जो स्केल है, या इसको हम निश्चित रूप से हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं जब हम अपने घरों में कुछ बन रहा होता है, जैसे घर बना रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लकड़ी का काम है या कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए भी हमारे पास टेप होते हैं। बट ऑफ कोर्स उस हिसाब से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। बट अगर हम इससे बात करें तो आप मिनिमम 1 mm राइट 10⁻³ मीटर मेजर कर सकते हैं, और मैक्सिमम टिपिकली 100 to 150 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन कितना इंच टेप, कितना बड़ा आप यूज कर सकते हैं, उतना है। सो बट इसका भी एक सीमा है। और छोटे डायमेंशन की बात करें तो अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं तो इससे आप करीब 10⁻⁴ मीटर तक मेजर कर सकते हैं। अगर हम स्क्रू गेज की बात करते हैं, जिसे हम पेंच मापी भी कहते हैं, इससे आप 10⁻⁵ मीटर तक मेजर कर सकते हैं। अगर गोलाई मापी की बात करें, जिसे हम स्फेरोमीटर भी करते हैं, इससे हम अगेन 10⁵ मीटर। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मैक्सिमम 100 मीटर टू 150 मीटर से मिनिमम 10⁻⁵ मीटर तक हम इन उपकरणों के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। बट क्या उससे बड़ी से बड़ी डिस्टेंस के बारे में बात करें, उनको हम कैसे मेजर करेंगे? अब बहुत छोटी से छोटी, जहाँ पे हम एटॉमिक और मॉलिक्यूल लेवल के परमाणु और अणुओं के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, उनके साइज को हम कैसे मेजर करें? तो वहाँ पे हम कैसे, कौन से यंत्र यूज होते हैं, उसके बारे में हम देखें, कुछ मेथड के बारे में देखेंगे संक्षिप्त रूप में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लंबाई का मापन है, सो बड़े से बड़े लंबाई की दूरियों को मापन हम कैसे करें। तो इसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसे हम लंबन विधि कहते हैं। लंबन विधि। तो लंबन विधि क्या है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा संक्षिप्त एग्जाम्पल दें तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेन है और आपके पीछे दीवार है, ठीक है। तो आप पेन को देखिए और उसके पीछे एक रेफरेंस पॉइंट को, एक संदर्भ मानिए, और उसके बाद अपने एक आंख को बंद करिए और फिर देखेंगे कि आप कोई उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पेन है। और जब आप दूसरी आंख से बंद करके एक आंख दूसरी आंख से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पेन कुछ शिफ्ट हुआ है, राइट। तो इस शिफ्टिंग को ही हम लंबन कहते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, जिससे अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लंबी से लंबी दूरियों का डिस्टेंस मेजर करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। और जो डिस्टेंस शिफ्टिंग है वो आपके आंखों की जो दूरी है वो है, जिसे हम बेसिस भी बोलते हैं, आधारक भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में संक्षिप्त में। मान लीजिए कि आपको कोई स्टार जो काफ़ी दूरी पे है, और आपके जो 2 पॉइंट, जैसे आपकी आंखें, हमने बोला कि 2 एक दूसरे से लेट्स से d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो हमें प्राप्त क्या करना है कि हमें ये जो स्टार है वो हमारे इस पॉइंट से कितनी दूर है, राइट। लेट्स से ये d है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें जाननी होंगी। एक तो d कि d वैल्यू क्या है, और जो ये इंटरनल एंगल है बाई ये डिस्टेंस से, वो यहाँ पे कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये 2 चीज़ें पता है तो जैसे कि ये अगर d इस रिस्पेक्ट में बहुत दूर है तो इस दिशा में हमारा जो d/d होगा वो बहुत ही छोटा होगा, और इस डायरेक्शन में हमारा जो थीटा होगा, इसका जो रिलेशन हम लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं थीटा = d/d। तो उस हिसाब से अगर हमको d फाइंड आउट करना है, जो
बिगर डिस्टेंस है, बहुत दूर है अगर, तो डी बाई थीटा। तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं अगर ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है। तो इस केस में डी अगर हमें पता है, थीटा हमें पता है, तो हम प्राप्त कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमें मून का डिस्टेंस प्राप्त करना है हमारे अर्थ जो हमारे पृथ्वी है उससे दूरी पे। तो इसके लिए जो हमारे 2 पॉइंट है उसे हमारे अर्थ पे होना होगा। तो इसके लिए हम जो हमारा लेट्स से हमको पता है कि जो पृथ्वी का डायमीटर क्या है, जो व्यास क्या है, तो उसके लिए हम 2 पॉइंट चुनेंगे जो हमारा पृथ्वी का व्यास है। तो उस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स से ये ए और ये बी है, और हमारा जो डिस्टेंस है ये मून है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको पता करना है कि ये जो मून का डिस्टेंस है हमारे इस अर्थ से वो कितना है। तो इसके लिए हमें क्या पता करना होगा, हमें अब नाउ हम जानते हैं कि जो डी है वो अर्थ का व्यास है वो क्या है। तो अगर हम डी के अर्थ के व्यास की बात करें तो डी होगा हमारा तकरीबन 1.276 गुणे 10⁻7 मीटर, ठीक है। और अगर आपको पता चल जाए कि ये लंबन कोण जो है जो बना रही है, इंटरनल कोण यहाँ पे एंगल जो बन रही है उसकी वैल्यू क्या है, तो टिपिकली ये हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि इसे लंबन कोण कैसे मापते हैं। बट जो ये लंबन कोण आता है लगभग ये आता है 1 मिनट 54 सेकेंड। तो आप जैसा कि हमने देखा कि अगर हमें डिस्टेंस पता करना है, ये जो डिस्टेंस डी है हमारे अर्थ से, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डी बाई थीटा, राइट। बट ये रिमेंबर रखिए कि ये जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, ओके। डिग्री आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट कैसे करें। तो इसके लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1 डिग्री होता है इसको हम 60 मिनट से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सबसे सिंपल एग्जांपल, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो प्लानर एंगल होता है किसी पॉइंट, लेट से ये वो है, और यहाँ पे जो ये एंगल बनता है इस प्लानर, लेट से ये आर्क है डी एस, और इस पे एंगल डी थीटा बनता है। तो हमने देखा था कि जो डी थीटा है उसका अगर ये डिस्टेंस यहाँ से आर है तो इसको हम डी एस बाई आर भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको ये जो एंगल है इसको हम रेडियन, सो दिस इज रेडियन कन्वर्ट करने का एक एग्जाम्पल हुआ। तो अगर हम आप देखें कि ये जो पूरा एंगल, ये अगर सर्किल की बात करेंगे तो ये आएगा थीटा, अगर हम 360 डिग्री के बराबर होता है। और इसके लिए अगर हम ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पेरीमीटर होगा सर्किल का और डिवाइड बाई आर। सो आप देखेंगे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री को 2 पाई बाई 360 डिग्री 360 रेडियन लिख सकते हैं, या 1/80 रेडियन। तो ये तो हो गया आपका एक कन्वर्जन कि कैसे आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे डिग्री को मिनट को डिग्री में आप कन्वर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको फाइंड आउट करना है, इसे कन्वर्ट करना है, तो इसे आप क्या करेंगे, इसको पहले तो आप टोटल मिनट्स में बदल दीजिए। तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट, आपके 114 मिनट हो गए ये। तो आपको अब इसे आपको रेडियन में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे। तो जैसे आपने देखा कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये पाई है, तो पाई बाई 180 इंटू 60, राइट। तो इसी प्रकार अगर 114 को बदलना है तो आप यहाँ पे 114 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आपको मिल जाएगा कि जो थीटा था उसकी वैल्यू रेडियन में मिल गई। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे जो डी फाइंड आउट करने के लिए, तो जो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा, तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस किया 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, और थीटा आपको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग मिलेगा 3.32 इंटू 10⁻−2 रेडियन। सो आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपको आंसर मिलेगा 3.84 इंटू 10⁻8। आप जरूर कैलकुलेट करके देखें आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ये ऐसा। तो इस प्रकार ये पैरेलैक्स मेथड करके आप यूज करके आप फाइंड आउट कर लिए कि भाई हमारा मून का डिस्टेंस हमारे अर्थ से क्या है, जिसमें आपको बस अर्थ का डायमीटर पता था और ये आपने एंगल, पैरेलैक्स एंगल मेजर किया। तो अब चलिए देखते हैं कि ये पैरेलैक्स एंगल मेजर कैसे किया जाता है। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ हाईलाइट, बिकॉज आपके पास जिज्ञासा होगी कि भाई हमने डी तो पता लिया, पैरेलैक्स एंगल कैसे पता कर लगाया। तो इसके लिए भी मेथड सेम है। सबसे सिंपल मेथड है कि जब पैरेलैक्स एंगल पता करना होता है किसी स्टार के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना होगा, 2 डिफरेंट टाइम पे मेजर किया जाता है। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए सन है, तो जो अर्थ है वो हमारा क्या है, हमारे सन के राउंड में रोटेट होता है। तो गिवन पॉइंट पे अगर अर्थ हमारा यहाँ पे है तो एग्जैक्टली 6 मंथ बाद उसके अपोजिट पॉइंट होगा, राइट। सो ये हमारे 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गए, ओके।
और मान लीजिए कोई स्टार है यहाँ पे जिसके लिए हमको पैरेलक्स एंगल पता करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए जैसा कि हमने अपना आई एग्जांपल में लिया था बैकग्राउंड, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर एक कोई पॉइंट है, तो अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम स्टार को देखेंगे और फिर 6 महीने बाद फिर उसे हम मेजर करेंगे, तो आपको ये इस प्रकार से पॉइंट मिलेगा। तो आपको पता चलेगा कि जो शिफ्ट है, जो एंगल है, तो ये कुछ शिफ्टिंग हुई है उनके पॉइंट्स में दो टाइम में, और उस डिस्टेंस के शिफ्टिंग से आप ये एंगल आप गिवन पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि जो ये एंगल थीटा है वो एग्जैक्टली ये जो पैरेलक्स एंगल है, जो इंटरनल कोण है यहाँ पे इसके द्वारा जो बन रही है 2 पॉइंट से, वो यहाँ पे जो बन रही है उसके बराबर। तो दिस इज हाउ, मतलब ये आप तरीका हुआ कि कैसे आप पैरेलक्स एंगल गिवन ऑब्जेक्ट के लिए प्राप्त कर सकते हैं और उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या डिस्टेंस है और क्या कैलकुलेशन में कैसे उसको यूज करते हैं। तो ये तो हो गया संक्षिप्त तरीका कि कैसे हम पैरेलक्स एंगल फाइंड आउट करते हैं 2 डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लोकेशंस का एग्जांपल का यूज करके। पर फिलहाल ये अभी आपके स्कोप में लेट्स से अभी नहीं है, बट जैसा ही आप एस्ट्रोनॉमी और उससे रिलेटेड फील्ड में पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप सीखेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे। बट फिलहाल के लिए हम इसे इतना ही रहने देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि अब आगे देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि कैसे हम डिस्टेंस, जैसे अर्थ से मून के डिस्टेंस को पता लगा लिया जहां पे हमें अर्थ का डायमीटर पता था। इसी प्रकार लेट्स से अगर हम अर्थ सन की बात करें और हमें पता करना है कि सन का जो डायमीटर क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आप सिमिलर सेम है, जैसे हमने 2 पॉइंट्स माने थे हम अर्थ के लिए, वैसे हम मानेंगे कि जो सन है हमारा, वो उसके हमें 2 ज्योमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को पता करने के लिए हमें मानेंगे कि कोई अर्थ है हमारा यहाँ पे है। तो इस पे हमें पता करना पड़ेगा कि जो अर्थ है, इसे हम अर्थ के गिवन पॉइंट से ये एंगल मेजर कर सकते हैं कि क्या एंगल, ये 2 ज्योमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स वो क्या एंगल बनाते हैं, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो इसका डायमीटर है सन का, वो डी वो क्या है। और ऑफ कोर्स जैसा कि पैरेलल मेथड से हमने देखा कि हमने फाइंड आउट कर लिया है लेट्स से कि हमारा डिस्टेंस क्या है अर्थ से सन का। सो नाउ वी नो डी जानते हैं हम और थीटा जानते हैं, तो हमें डी फाइंड आउट करना है अर्थ का डायमीटर। तो जो रिलेशन होगा वो सिमिलर द सेम वे। सो हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू डी बाई डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लिखेंगे डी थीटा। सो नाउ अगर हमें ये पता है जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा, उस तरीके से हम पता कर सकते हैं, और थीटा हम मेजर कर सकते हैं एट गिवन पॉइंट इस केस में, क्योंकि हमें इंटरनल एंगल एट सन नहीं चाहिए, हमें सन का इंटरनल एंगल एट अर्थ चाहिए। सो दैट इट कैन बी इजिली मेजर्ड, और उसके कैलकुलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अर्थ का डायमीटर क्या है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम कितने बड़े से बड़े डिस्टेंस को कितने एक्यूरेटली अपने इस टेक्नोलॉजी और इस ऐसे पैरेलक्स मेथड्स का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका, जैसे हम लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हैं। अब छोटे से छोटे डिस्टेंस की बात करें, उसे कैसे मेजर करते हैं। तो छोटे से छोटे डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम टिपिकली हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी में हम प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसका वेवलेंथ हमारा टिपिकली 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम जैसा कि आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उससे इंटरेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन साइज से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का पैटर्न ये होता है, जो आने वाले समय में आप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप जस्ट ब्रीफ ही रखते हैं उसे। तो आपका जो डायमेंशन आप उसे मेजर कर सकते हैं, वो इससे छोटी डायमेंशन मेजर नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप एटॉम मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पे जो डायमेंशन हो हमारा 10⁻15 10⁻14 के आर्डर का है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए हम जो SEM TM मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स बीम का यूज करते हैं, उसके वेव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आपको आगे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव नेचर भी प्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल स्केल में। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करा के उसको मटेरियल से इंटरेक्ट कराते हैं, और उससे हम साइज इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसे हम SEM या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और समटाइम्स टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM भी यूज किया जाता है। तो यह बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट है, जो आने वाले समय में आप पढ़ेंगे जब आप रिसर्च एरिया और बहुत ऊंची कक्षाओं में जाएंगे। फिलहाल के लिए आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही देखें कि ये कुछ इक्विपमेंट हैं जो स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे डायमेंशन को देखने में अप टू पॉइंट TEM SEM की बात करें तो 0.6 एंगस्ट्रॉम तक के साइज के डायमेंशंस को आप मेजर कर सकते हैं।
चलिए अब हमने देखा कि कैसे बड़े से बड़े दूरी को और छोटे से छोटी दूरी को कैसे हम मेजर ले पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या रेंज क्या है, कितने रेंज में हम बात करते हैं जो हमारा जो साइजेज है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का जो आमाप है, डायमेंशन अगर हम देखें तो ये आप 10⁻15 के आर्डर का आता है। वहीं पे अगर आप लेट से अगर हम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं जो अभी हमने माइक्रोस्कोप में यूज किया, इसका आर्डर आता है 10⁻7 मीटर। वहीं पे अगर आप लेट से सबसे पतला कागज लेते हैं, अगर उसका डायमेंशन की बात करें तो उसकी जो मोटाई होगी, राइट, इसे आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, 10⁻4 के आर्डर की होगी। अब चलिए अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या लार्जर डिस्टेंस पे, जिसे आप पैरेलैक्स मेथड से 10⁻7 मीटर के आर्डर की होगी। और अगर आप गैलेक्सी की बात करें जो हमारे सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस है, तो अगर हम देखें तो 10⁻26 मीटर की रेंज आती है। तो आप देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं -15 मीटर से लगा 10⁻26 मीटर, टिपिकली वेरी वेरी ह्यूज, राइट। तो यहाँ पे हम केवल एक इंस्ट्रूमेंट, एक मेथड से ही यूज नहीं कर सकते, हमें नीड के हिसाब से हमारे मेथड अप्रोप्रिएट होंगे और इक्विपमेंट अप्रोप्रिएट होंगे, तब हम उनको मेजर कर पाएंगे। और तब जिससे हमारे फिजिक्स में बहुत सारी स्टडीज और वो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद मिलती है। और एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जैसे जो हमने देखा कि जो यूनिट है मीटर है, बट हम बहुत सारे विशिष्ट मीटर भी यूज करते हैं। जैसे हमारा स्केल चेंज होता है, जैसे हम बहुत सूक्ष्म क्षेत्र की बात करें तो हम 10⁻15 मीटर के लिए हम फर्मी भी लिखते हैं, 1 फर्मी। ये आप आने वाले समय में देखेंगे, जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके बारे में आपको मिलेगा। -10 मीटर को हम 1 एंगस्ट्रॉम के भी लिखते हैं। और अगर लार्जर डिस्टेंस की बात करें तो हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। तो ये जो हमारा औसत दूरी है, औसत दूरी जो हमारा सूर्य है और पृथ्वी है कि उसके बीच की जो औसत दूरी है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। और हम एक प्रकाश वर्ष का भी यूज करते हैं, वो एक प्रकाश वर्ष जो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ये 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो जो प्रकाश का स्पीड है वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और पर सेकेंड में तो ये मीटर, सो 10⁸ मीटर को हम एक प्रकाश वर्ष करेंगे। तो इसे स्पेशली ये जो बड़े यूनिट हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी जो हमारे खगोल विज्ञ हैं, जो खगोल वैज्ञानिक है वहाँ पे ऐसे यूनिट्स का योग करते हैं। और जो हमारे माइक्रोस्कोपी लेवल पे स्टडी है उसमें इस प्रकार के यूनिट्स यूज किए जाते हैं। तो ये थे कुछ हाईलाइट्स, कैसे डिफरेंट यूनिट्स रेंज के हिसाब से होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं, कुछ स्पेशल मेथड्स कैसे वेरी डिस्टेंस, बहुत बड़े बड़े दूरियों को और बहुत छोटे छोटे डायमेंशंस को मेजर करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट किया जाते हैं, स्पेशल मेथड यूज किए जाते हैं। तो आई थिंक लंबाई के मापन के पार्ट के लिए फिलहाल इतना ही, और आने वाले समय में हम जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में और गहराई से देखेंगे। तो अब इसके बाद हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द्रव्यमान का मापन। धन्यवाद।